Okay, welcome student once again in exercise 2.2 KPK class 6 mathematics. तो exercise 2.2 में student question number 1 है represent the following sets of integers on a number line। ये सेट्स ऑफ इंटीजर स्टूडेंट हमें दिए गए हैं। ये कहते हैं कि इन सेट्स ऑफ इंटीजर को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन क्या होता है, जब हम इस तरह का लाइन खींचते हैं और इस पर जब हम नंबरों को प्लेस करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाता है, नंबर लाइन। और फिर नंबर लाइन पर ये जो जितनी भी जिस तरह के पार्ट ए में किया है -4 है और +4 है, तो फिर हम प्लस -4 और +4 और इसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो हमारा ये क्या होगा, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए, पार्ट ए -4 टू +4, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए -4 टू +4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस तरह का नंबर लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो मैं जल्दी क्या करता हूँ, नंबर लाइन बनाता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब इस पर क्या करेंगे, हम इन नंबरों को -4 और +4 और उनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसको मार्क करेंगे। तो हम पहला नंबर क्या है, -4। तो -4 कहाँ पर है, ये है स्टूडेंट हमारे पास नंबर लाइन पर क्या, -4। और +4 कहाँ पर है, +4 है यहाँ पर, ये हमारे पास +4 नंबर लाइन पर। ओके, तो ये दोनों हो गए और इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इस तरह क्या है, ये -3 होगा, फिर -2, इस तरह -1, इस तरह ये क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा, +1, देन +2 एंड +3। तो दिस इज द आंसर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, आंसर है, और सारे सारे पार्ट्स हम इस तरह सॉल्व करते जाएंगे। ओके हो गया, तो ये तो हो गया क्वेश्चन पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 को पार्ट ए। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, पार्ट बी -7 टू +9। तो हम जल्दी से एक नंबर लाइन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब इसमें -7, तो -7 कहाँ पर है, ये यहाँ पर क्या है, हमारे पास -7 है। और +9 क्या है, यहाँ पर हाँ हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्या है, +9। तो इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। सही है, तो इस तरीके से जितने भी नंबर्स आते हैं इनके दरमियान इसको हम इस तरह मार्क करते जाएंगे। ओके हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इस तरह ये जो है, और ये क्या है, ये 1 है। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट सी में क्या है, +-8। तो -8 कहाँ पर, ये है -8, और नेक्स्ट यहाँ है 0। तो 0 कहाँ पर, ये है क्या, 0। तो ये दोनों और उनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये हो जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट डी में है -5 टू +13। मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी तैयार की है, तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। तो -5 कहाँ पर है स्टूडेंट, नंबर लाइन में ये है किया -5। ओके हो गया, और +13 कहाँ पर है, ये क्या है, ये है +13। ओके, तो इसके दरमियान जितनी भी नंबर है इस तमाम को क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे। +5 को भी हमने मार्क किया, +13 को भी हमने मार्क किया, और इनके दरमियान जितने भी नंबर जिसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो इसे कहते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि स्टूडेंट पार्टी हमसे ये करें कि -5 टू +13, इस तमाम -5 से लेकर +13 तक तमाम नंबरों को हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन इस तरह बनाएंगे स्टूडेंट हम, और फिर नंबर लाइन पर उन नंबरों को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट मार्क करेंगे, जो जो हमें यहाँ पर दी गई हूँ, बताई गई हूँ। ओके, तो ये इसमें के दरमियान जितने भी नंबर हैं इस तरह हम इसका को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, तो 1 2 फिर 3 फिर +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11। स्टूडेंट ये सॉल्व थ्रू द एक्सरसाइज जो है ये आपके लिए ही है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं ये करूँगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उस पर आप मैसेज करके मैं आपको ये करूँगा, ये सेंड करूँगा। तो ये आपके लिए क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए नोट्स भी बन रहे हैं। ओके हो गया, तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन आंसर। ओके, तो ओके नेक्स्ट पार्ट ई -4 टू +20। तो -4 का है स्टूडेंट, नंबर लाइन में -4 है, ये क्या है, ये -4 और +20 यहाँ पर है, ये क्या +20। तो इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं -4 से लेकर +20 तक, तो इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं इस तमाम को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -4 से +20 तक का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। इन नंबरों को हम नंबर लाइन पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे ये नंबर। तो +6 फिर +7। ओके, इस तरह करेंगे कि थोड़ा सा इस तरह, हाँ इस तरह, तो +-2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 +3 +4
+5 +6 +7 +8 +9 10, इस तरह 11, फिर 12, फिर 13, 14 15 16 17 18 एंड फाइनली क्या 19. So this is our question answer. Okay, next ओके पार्ट 5 में -2 से लेकर +7 तक. तो -2 कहाँ पर है? -2 है यहाँ पर, ये है -2 और +7 कहाँ पर? ये है क्या? +7. इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो ये 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 एंड 6 एंड पार्ट जी. -4 to +5. तो -4 कहाँ पर है? ये है -4. +5 कहाँ पर है? ये है क्या? +5. तो उनके दरमियान जितने नंबर है इसको हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तमाम को मार्क करेंगे और तो इस तरह से क्या है? दिस इज द क्वेश्चन आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट एच. तो -6 to 0. तो 0 कहाँ पर? -6 ये है यहाँ पर और 0 है यहाँ पर. इनके दरमियान जितनी भी नंबर हैं -6 से लेकर 0 तक उस तमाम को हम क्या करेंगे? मार्क करेंगे. तो ये फिर बन जाएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये क्या हो गया? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आई -3 to +20. तो -3 कहाँ पर? ये है क्या स्टूडेंट? ये है -3 + 20, ये है +20. तो -3 से लेकर +20 तक तमाम नंबरों को हमने क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मतलब इन तमाम नंबर को हमें क्या करना है? मार्क करना है. तो इस तरह स्टूडेंट इन तमाम को आप मार्क करेंगे. इस तरह से इन तमाम को आप यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट पार्ट जे -9 to +23. तो -9 कहाँ पर है? ये है स्टूडेंट हमारे पास -9 और ये है क्या? +23. तो इन -9 से लेकर +23 तक जितनी भी नंबर हैं इसको हम क्या करेंगे? इस तरह मार्क करेंगे. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इन नंबरों का. तो इसको हम इस तरह मार्क करेंगे. तो ये क्या बन जाएगा? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके हो गया स्टूडेंट. तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को फिर हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ग्रेटर, गिव द रीजन. क्वेश्चन नंबर 2 ये कहते हैं स्टूडेंट के पार्ट ए में पार्ट बी में 4 पार्ट हैं और 4 पार्ट में क्या है? हमारे पास 2 नंबर दिए गए हैं. क्वेश्चन 2 ये कहते हैं कि क्या है? इन नंबरों में से बताओ कि कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है. जिस तरह के पार्ट ए में हमारे पास 2 नंबर हैं, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? सही है. पार्ट बी में भी हमारे पास 2 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रेटर है? ये हमने क्या करना है? बताना है. और साथ ही हमने क्या करना है? गिव द रीज़न, रीज़न भी बताना है कि अगर ग्रेटर है कोई नंबर तो क्यों ग्रेटर है. सही है. तो चलिए देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो पार्ट ए क्या है? पार्ट ए है -666 और -6666. इनमें से कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है. और अगर ग्रेटर है कोई नंबर तो इनमें से वो नंबर ग्रेटर क्यों है? हमने उसकी वजह भी बतानी है. ओके हो गया. तो इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है? इनमें ये 666 जो है ये क्या है? ये ग्रेटर है. क्यों ग्रेटर है? ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये पॉइंट है. अगर हम देखें स्टूडेंट, ये क्या है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसमें 0 सी साइड पे क्या है? पॉजिटिव नंबर है और 0 सी साइड पे क्या है? नेगेटिव नंबर तो है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस नंबर लाइन पर 2 नंबरों को ले लें, एक तो एक सपोज क्या है? 3 है और एक क्या है? एक है हमारे पास क्या? 7. ओके हो गया. तो इस केस में क्या है? 3 ग्रेटर है कि 7 ग्रेटर है? इस केस में क्या है स्टूडेंट? 7 क्या है? ग्रेटर है. ओके हो गया. लेकिन अगर हम क्या करें? इन दोनों के साथ माइनस का साइन यहाँ पर लगाएं तो अब क्या होगा? ये अब 3 जो है ये क्या हो गया? ये ग्रेटर हो गया. किससे? इस 7 से. मतलब ये है स्टूडेंट, अगर हम इस तरह समझिए कि क्या है? पॉजिटिव में क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल ये 3 है हमारे पास और ये क्या है? ये 7 है. तो इस केस में क्या है? ये 7 जो है ये ग्रेटर है किससे? 3 से. तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा है? ग्रेटर है ये नंबर और स्मॉलर क्या है? स्मॉलर है ये नंबर. लेकिन अगर हम इस तरह करें कि इन दोनों के साथ नेगेटिव का साइन इस तरह लगाएं तो फिर जो ग्रेटर नंबर था वो क्या बन गया? वो स्मॉलर बन गया और जो स्मॉलर नंबर था वो क्या बन गया? वो ग्रेटर बन गया. जिस तरह के पहले हम जब नेगेटिव साइन नहीं था तो हमारे पास ग्रेटर नंबर क्या था? 7 था. सही. और स्मॉलर नंबर क्या था? स्मॉलर नंबर था 3. लेकिन जब हमने इसके साथ ये नेगेटिव साइन पुट किए तो अब मामला उलट हो गया. अब
3 जो है ये ग्रेटर बन गया और 7 जो है वो स्मॉलर बन गया। ओके हो गया। तो नेगेटिव साइन में ये होता है। तो मतलब ये स्टूडेंट हम इस तरह कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से। सही है। मतलब ये स्टूडेंट के क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है, स्मॉलर नंबर क्या होता है, जो स्मॉलर नंबर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होता है। क्या? ग्रेटर किससे? ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो। किस तरह स्टूडेंट? यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह से, तो इस नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है क्या, ये है स्टूडेंट हमारे पास -8 और ये क्या है, ये है -3। तो इस केस में कौन सा नंबर क्या है? ग्रेटर है। इस केस में यहाँ पर क्या है, -3 है, यहाँ पर क्या है, -8 है। तो इस केस में क्या है, -3 क्या है, ग्रेटर है किससे? -8 से। क्योंकि स्टूडेंट स्मॉलर नंबर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो। ओके स्टूडेंट। दोनों के साथ, दोनों नंबरों के साथ जब हम नंबरों का मुआवजा करते हैं तो अगर दोनों नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन मौजूद हो तो उस केस में स्मॉलर नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? ग्रेटर नंबर से। किस केस में? निगेटिव के केस में। सही है। लेकिन पॉजिटिव का केस क्या है? उलट है। ओके। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है स्टूडेंट तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली आपने क्या समझ लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, इसमें कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो स्टूडेंट पहला नंबर क्या है? 666 और 6666। तो अगर हम एक बार के लिए ये नेगेटिव साइन क्या करें, ये नेगेटिव साइन हटा लें तो क्या बन जाएगा? 666 और ये क्या बन जाएगी? इस तरह बन जाएगा। ओके। तो इस केस में कौन सा नंबर ग्रेटर है? इस केस में नंबर ग्रेटर है ये। ओके। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो ये नेगेटिव साइन क्या है? मौजूद है। तो स्टूडेंट जब भी हम नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन क्या करते हैं? पुट करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर होता है वो छोटा हो जाता है किससे? स्मॉलर नंबर से। ओके हो गया। तो इस केस में कौन सा नंबर ग्रेटर है? इस केस में स्टूडेंट ये इस केस में ये नंबर जो है ये क्या है? ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? यहाँ पर हम क्या है, ये ग्रेटर है, लेकिन हमने रीज़न भी बताने कि क्यों ग्रेटर है। क्योंकि नेगेटिव के केस में स्मॉलर नंबर जो होता है, सही है, वो क्या होता है? वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे? ग्रेटर नंबर से। तो इस केस में ये क्या है? ये ग्रेटर है। क्यों है? वो वजह भी हमने क्या की बताई। तो अगर हम इसको लिखे तो क्या है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट? इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट के द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर। सही है। इफ बोथ नंबर है वो क्या? नेगेटिव। बोथ नंबर है वो नेगेटिव साइन। सही है। बोथ नंबर है नेगेटिव साइन। तो इस केस में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या है? ये स्मॉलर नंबर है और ये क्या है? ये ग्रेटर नंबर है। तो इस केस में हमारे पास ये क्या है? नेगेटिव साइन भी है और स्मॉलर नंबर ये है और ग्रेटर नंबर ये है। तो अगर नेगेटिव साइन हो हमारे पास दोनों नंबरों के साथ तो उस केस में स्मॉलर नंबर जो होगा वो क्या होगा? वो ग्रेटर होगा किससे? ग्रेटर नंबर से। ओके हो गया स्टूडेंट। तो चलिए बाकी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। सही है। I hope you will understand the concept. Okay, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट बी है। पार्ट बी में फर्स्ट नंबर जो है वो ये है और सेकंड नंबर जो है वो क्या है? वो ये है। तो इस केस में कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? सही है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट तो दोनों नंबरों के साथ क्या है? माइनस साइन क्या है? मौजूद है। सही है। और अगर दोनों नंबरों के साथ माइनस साइन मौजूद हो तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट? तो उस केस में स्टूडेंट
ये होता है कि जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से, बशर्ते ये कि दोनों के साथ क्या हो, नेगेटिव साइन मौजूद हो। तो इस केस में दोनों के साथ क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, मौजूद है। तो इसलिए इस केस में क्या होगा, ये जो स्मॉलर नंबर है 234 ये ग्रेटर होगा किससे, 2340 से, जो कि क्या है, ग्रेटर नंबर है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट ये किस तरह होगा, ये इस तरह होगा कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, और ये नंबर क्या है, स्मॉलर है। ओके हो गया। क्यों है स्मॉलर, क्यों है ग्रेटर, इसलिए ये नंबर, रीज़न भी हमने बताई है। ओके, तो रीज़न ये है इसका कि ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव के केस में क्या होता है कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। ओके, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन अ स्मॉलर सॉरी a smaller number is greater than a greater number। ओके, तो ये तो हो गया सेकंड पार्ट। बी नेक्स्ट। ओके, तो पार्ट सी में क्या है, एक है 10,000 और एक है माइनस माइनस 10,000 माइनस 1,000। तो इस केस में क्या है, हमने ये बताना है स्टूडेंट के माइनस 1,000 ग्रेटर है या माइनस 10,000 ग्रेटर है। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है माइनस 1,000। अब क्यों ग्रेटर है ये भी हमने क्या करना है, बताना है। तो माइनस 1,000 इसलिए ग्रेटर है क्योंकि दोनों के साथ क्या है, माइनस साइन है। और अगर दोनों नंबरों के साथ माइनस साइन हो तो उस केस में क्या होता है कि स्मॉलर नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। सही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो पार्ट थ्री, पार्ट डी में है स्टूडेंट -55 और -555। तो इसमें क्या है, कौन सा ग्रेटर है। तो इस केस में स्टूडेंट ये -55 जो है ये क्या है, ये ग्रेटर है। ये क्या है स्टूडेंट, ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि नेगेटिव के केस में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, ग्रेटर नंबर से। ओके हो गया। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये इंटीजर है स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, कि सबसे पहले हमने इन जिस तरह के ये पार्टें हैं इनमें से हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है जो सबसे छोटा हो, फिर उसके बाद दूसरा जो छोटा नंबर होगा फिर वो लिखना है, फिर तीसरा छोटा लिखना है, और आखिर में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो लिखना है। इस तरह इसी पार्ट बी में भी हमने इस तरह करना है कि पहले सबसे छोटा लिखना है, आखिर में सबसे बड़ा लिखना है। सही है। इस तरह सी में भी और इस तरह एफ तक का हमने इस तरह इन तमाम नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो पार्ट ए में है, पार्ट ए में ये नंबर है हमारे पास, नंबर मतलब इंटीजर हैं। तो इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखना है, फिर उसके बाद जो दूसरा छोटा होगा उसको लिखना है, फिर तीसरा जो छोटा होगा उसको लिखना है, और आखिर में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, आएगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर भी हैं जिस तरह के -5, -13, -1, और पॉजिटिव नंबर भी हैं जिस तरह के +4, +3 एंड +7। ओके हो गया, और 0 भी है। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम इस तरह करेंगे स्टूडेंट के ये जो पॉजिटिव नंबर हैं इसको इकट्ठे लिखेंगे, और नेगेटिव नंबर जो है इसको इकट्ठे लिखेंगे, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग करके लिखेंगे। तो पॉजिटिव कौन से हैं, सबसे पहले क्या है, +4 है, तो यहाँ पर +4। देन पॉजिटिव नंबर क्या है, +3 है, तो +3 एंड +7। तो पॉजिटिव
नंबर जितने भी हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया और नेगेटिव को इस साइड पर लिखेंगे। ओके, तो नेगेटिव को -5 यहाँ पर आएगा, ये -5 है, इस तरह -13 भी है माइनस के नंबर और इस स्टूडेंट -1 भी है और जो 0 है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दरमियान में लिखेंगे। अब स्टूडेंट ये तो हो गया स्टेप 1 के, हमने किया क्या, स्टेप 1 में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को अलग अलग किया। अब ये करना है कि इनको तरतीब देना है, क्या करना है, तरतीब देना है, इनको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। इस तरह इसको भी क्या करना है, तरतीब देना है, इसको भी क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको अगर तरतीब से लिखे तो किस तरह लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर में इन +4 +3 और +7 में सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है स्टूडेंट, डेफिनेटली यू आर राइट, हम सब यहाँ देखिए क्या है, +3 सबसे छोटा नंबर है। देन नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है, +4, तो क्या लिखेंगे, +4, सही है असेंडिंग आर्डर में। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, 7 बाकी बचे हैं, तो 7 को हम इस तरह लिखेंगे। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर असेंडिंग आर्डर में आ गए। ओके हो गया। अब आते हैं नेगेटिव नंबर पे। तो नेगेटिव नंबर में स्टूडेंट इस तरह होता है कि ये अगर अब देखें यहाँ पर अगर 3 और 4 होगा तो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, इसमें ये 4 जो है ये क्या है, ये बड़ा नंबर है। लेकिन अगर इसकी दोनों के नंबरों के साथ अगर हम इस तरह नेगेटिव का साइन लगाए तो अब कौन सा बड़ा है, अब बड़ा है स्टूडेंट ये -3। स्टूडेंट क्या, अब कौन सा नंबर अब बड़ा हो गया, ये -3 अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो माइनस में स्टूडेंट इस तरह होता है कि जब दो नंबरों के साथ माइनस का साइन हो तो उसमें छोटा नंबर जो होता है ये क्या कहलाता है, ये बड़ा कहलाता है, मतलब बड़ा होता है असल में। और जो बड़ा नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटा होता है। इन केस ऑफ नेगेटिव साइन, जब दो नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन हो तो बड़ा नंबर जिस तरह के 4 हैं वो छोटा होता है, और छोटा नंबर जो होते हैं जिस तरह के 3 हैं वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊँ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, ये है 4, ये है क्या 7, तो इनमें ये पॉजिटिव नंबर हैं दोनों, तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, डेफिनेटली ये 7 क्या है, ये बड़ा नंबर है। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि दोनों के साथ माइनस का साइन लगाए तो अब बड़ा नंबर कौन सा हो गया, अब बड़ा नंबर हो गया -4। ओके, और 7 क्या हो गई, ये छोटा हो गया, और 4 जो है ये क्या हो गई, ये बड़ा हो गया। तो नेगेटिव में स्टूडेंट इस तरह होता है कि जब दो नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन हो तो जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, वो बड़ा कहलाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा नंबर जो होते हैं वो छोटा हो जाता है। ये स्टूडेंट ये पॉइंट था। तो अब ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग आर्डर में आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। तो ये अब हमने जो सीखा उसके मुताबिक इनमें से सबसे जो छोटा नंबर है वो कौन सा नंबर है स्टूडेंट। ओके, ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, ये -13 है, ये -5 है, ये क्या है, -1 है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, अब इसमें क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें स्मॉल कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वो क्या है, वो -13 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट। तो ये क्या है, -13 है। नेक्स्ट जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, वो -5 है, और नेक्स्ट जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, वो -1 है। ओके हो गया। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर है हमारे पास 0, तो 0 हमने यहाँ पर लिखना है। ओके हो गया। तो स्टूडेंट अब अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है 0, सही है। ये है -1 -5 -13 +3 +4 +7, तो ये जो सीक्वेंस है स्टूडेंट, अब ये क्या है, ये असेंडिंग आर्डर में है। ओके, ये इस साइड वाले जितने भी नंबर हैं ये 0 से छोटे हैं, इस साइड वाले जितने भी नंबर हैं ये 0 से क्या है, बड़े हैं। ओके, ये जो 13 है ये क्या है, ये छोटा है -5 से। ये जो क्या है -5 है ये छोटा है किससे, -1 से। -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है +3 से, +3 छोटा है +4 से, और +4 छोटा है +7 से। ओके हो गया। तो स्टूडेंट ये क्या है, तरीकाकार है इन सवालों का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, पार्ट बी है -5 -3 +3 +2 +11 -12। इसमें हमने अगेन ये करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को अलग अलग करना है। तो पहले हम पॉजिटिव को सेलेक्ट करते हैं, तो +3 है यहाँ पर, तो +3। नेक्स्ट क्या है, +2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। नेक्स्ट है +11, तो +11 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट +3 +2 एंड +11, तो ये 3 क्या हो गए, ये पॉजिटिव के नंबर हो गए। नेगेटिव के नंबर कौन कौन से, -5 है स्टूडेंट, यहाँ पर ये है -5, ये है -3। नेक्स्ट ओके, और नेक्स्ट -12, तो ये -12 है। और 0 स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 को हमने पुट करना है, क्यों, तो 0 को हमने स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पर लगाना है दरमियान में। ओके, तो किस तरह होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है, या अगर आप इसको लिखे, ये मतलब
इस साइड वाले अगर आप पहले असेंडिंग में करते हैं या इस साइड वाले करते हैं एक ही बात है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में हम करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले जो छोटा नंबर है +3 +2 और +11 में वो कौन सा है स्टूडेंट? ओके, यस बिल्कुल, क्या है? +2 है, तो +2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट छोटा नंबर जो है वो +3 है। वेरी इजी स्टूडेंट, यस यू आर करेक्ट, +3 है। नेक्स्ट है +11। तो ये क्या हो गए? ये हो गए असेंडिंग आर्डर में। अब हम करते हैं नेगेटिव नंबर को असेंडिंग आर्डर में। तो नेगेटिव नंबर में क्या होता है? अगेन स्टूडेंट, अगर ये इस तरह होते, जिस तरह की क्या है, -5 है और -3 है, तो अगर ये इस तरह होते कि 3 और 5 और 3, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में ये 5 क्या होता है? ये बड़ा होता। लेकिन इन दोनों के साथ क्या है? इस केस -5 के साथ भी 5 के साथ भी माइनस है और 3 के साथ भी माइनस है, इस तरह। तो जब स्टूडेंट नंबरों के साथ माइनस आ जाए तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है। जिस तरह के इस केस में 5 था, तो अब ये क्या हो गया? छोटा हो गया, और ये जो छोटा नंबर होता है वो क्या हो जाता है? वो बड़ा हो जाता है, वो बड़ा होता है। ओके, तो इस केस में क्या है स्टूडेंट? इस केस में हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? डेफिनेटली -3 जो है ये क्या है? ये बड़ा है, और -5 जो है ये क्या है? ये छोटा है। इस तरह स्टूडेंट, अगर हम -12 को भी शामिल करें, किसको? -12 को, तो ये क्या है? ये इन दोनों से क्या है? -3 से भी छोटा है और -5 से भी क्या है? छोटा है। तो सबसे पहले हम -12 को लिखेंगे, देन उसके बाद जो क्या है? छोटा नंबर है वो क्या है? वो -5, देन -5 को लिखेंगे और फिर -3 को लिखेंगे। ओके, तो फिर ये असेंडिंग आर्डर में हो जाएंगे। ओके, तो अब लिखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास -12 जो है वो सबसे छोटा है, देन नेक्स्ट स्मॉल नंबर जो है वो -5 है, और नेक्स्ट जो है वो -3 है, और 0 का हमने यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये क्या हो गया हमारे पास? ये आ गए हमारे पास, ये तमाम नंबर किस आर्डर में आ गए? असेंडिंग आर्डर में आ गए। ओके, असेंडिंग आर्डर का मतलब कि सबसे पहले जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा नंबर होगा। और हम पहले नंबर से जिस तरह इस आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऐसे ही ग्रेजुअली क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर हम देखें तो -12 है, देन -5 नंबर बढ़ गए हैं, इस तरह -3 और भी बढ़ गए हैं, इस तरह -3 से 0 भी ग्रेटर हैं, इस तरह 0 से +2 +3 और +11 जो है वो सबसे ग्रेटर हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, पार्ट सी। तो पार्ट सी में भी हमने वैसा करना है स्टूडेंट के नेगेटिव और पॉजिटिव नंबरों को अलग अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है। तो इसमें हम पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? +11 है, तो यहाँ पर +11, देन +9 है, तो यहाँ पर +9 है, इस तरह +5 भी हैं, +5 भी हैं, तो यहाँ पर क्या है? ये हैं +5। ओके, और यहाँ पर फिर क्या करना है? नेगेटिव नंबर को स्टूडेंट यहाँ पर इस साइड पर लिखना है। तो नेगेटिव नंबर कौन से हैं? -33 है हमारे पास, देन है -12 है हमारे पास, देन क्या है स्टूडेंट? -16। ओके हो गया, तो ये हो गए नेगेटिव नंबर, ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव नंबर। 0 का हमने यहाँ पर दरमियान में लिखना है। ओके, तो अब पॉजिटिव नंबर को असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव असेंडिंग आर्डर क्या होता है स्टूडेंट? जब असेंडिंग आर्डर में हम सबसे पहले छोटा नंबर से शुरू करते हैं और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करते करते आखिर में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? वो है +5, तो +5 को हम लिखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा छोटा नंबर कौन सा है? वो है +9, तो +9 को हमने यहाँ पर लिखेंगे। और नेक्स्ट, या इस तरह का है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? वो +11, तो +11 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो इसमें क्या है स्टूडेंट? इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट? अभी तो अब तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव में किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम इस तरह करें कि अगर हम नेगेटिव में स्टूडेंट, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें है यही पॉइंट है। इसमें अगर ये पॉइंट आपने सीख लिया तो मतलब आपने ये 2.2 एक्सरसाइज सारा सीख लिया। तो इसमें पॉइंट ये है स्टूडेंट के, अगर हम इस तरह करें कि 33 और 16 को लें, तो यहाँ पर क्या है? 33 है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 16। तो इसमें कौन सा ग्रेटर है? ये 16 ग्रेटर है कि 33? बिल्कुल डेफिनेटली स्टूडेंट, ये क्या है? 33 ग्रेटर है। लेकिन आपने ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखना है, इन केस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव के केस में, मतलब नेगेटिव का केस का मतलब ये है कि जब दोनों नंबरों के साथ अगर नेगेटिव का साइन मौजूद हो, तो उस केस में ये बड़ा नंबर छोटा हो जाता है और ये छोटा नंबर बड़ा हो जाता है। तो इसके साथ क्या है? नेगेटिव का साइन है, सही है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस केस में ये 16 जो होगा ये क्या होगा? ये ग्रेटर होगा, और ये 33 क्या होगा? ये स्मॉलर होगा। ओके, और हमने इसको क्या करना है? असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो मतलब सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 33। ओके हो गया स्टूडेंट, तो यही पॉइंट था। तो हम सबसे पहले 33 को लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखेंगे किसको?
नेक्स्ट जो स्मॉल नंबर है वो क्या है 16 है, तो उसके बाद ये इसको लिखेंगे 16 को और आखिर में हमारे पास -12 बचेगा, तो आखिर में हम -12 को लिखेंगे। ओके, तो आइए हम लिखते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर -33 इस तरह। नेक्स्ट स्मॉल नंबर क्या है -16 है और नेक्स्ट स्मॉल नंबर -12। ओके हो गया। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये है किया 0, तो 0 को हम यहाँ पर अगर लाएँ तो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, अब ये जो बन गया है ये क्या हो गया है, ये तमाम नंबर असेंडिंग आर्डर में हो गए हैं। ओके, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले जो भी नंबर दिए गए होंगे हमने उसको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को अलहदा करना है। फिर उसमें से पॉजिटिव नंबरों को क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है, और नेगेटिव नंबरों को क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। और 0 तो क्या है, वो तो दरमियान में आता है। तो इस तरह जब हम पॉजिटिव नंबरों को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे और नेगेटिव नंबरों को असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, तो हमारे पास ये कंप्लीट जो तमाम हिस्से होंगे वो असेंडिंग आर्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये है स्टूडेंट हमारे पास असेंडिंग आर्डर। ओके हो गया। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, तो पार्ट डी, पार्ट डी में भी हमारे पास ये नंबर है स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो अगेन वही प्रोसेस कि सबसे पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को क्या करना है, अलहदा करना है। तो इनमें पॉजिटिव नंबर कौन से स्टूडेंट, +17 क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। इस तरह +11 है, नेक्स्ट है +6। ओके, तो ये तो है पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह नेगेटिव नंबर कौन से हैं, -12 है स्टूडेंट, ये है -12। नेक्स्ट नेगेटिव नंबर -8 है, और क्या है -5 भी है, और ये 0 है। 0 को हमने कहाँ पर लिखना है, दरमियान में लिखना है। तो ये हो गया स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि पॉजिटिव नंबर को भी असेंडिंग आर्डर में लिखना है और नेगेटिव नंबर को भी असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम असेंडिंग आर्डर में लिखे तो असेंडिंग आर्डर क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल नंबर को लिखना है, फिर दूसरे नंबर पर दूसरे स्मॉल नंबर को लिखना है, फिर तीसरे नंबर पर तीसरे स्मॉल नंबर को, और आखिर में सबसे, और आखिर में क्या होगा, बड़ा नंबर आएगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, +6 है। डेफिनेटली यू आर राइट, बिल्कुल +6 है। नेक्स्ट नंबर जो है वो +11 है, बिल्कुल जी +11 है। और नेक्स्ट जो है वो +17 है, तो बिल्कुल सही है, नेक्स्ट +17 है। तो इसको अगर हम असेंडिंग आर्डर में करें तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव के केस में ग्रेटेस्ट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट होता है। तो इस केस में क्या है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है, इस केस में अगर हम देखें तो -5 क्या है स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा नंबर है, और -12 क्या है, ये सबसे छोटा नंबर है। क्योंकि -12 ग्रेटर, मतलब अगेन मैं यहाँ पर वो पॉइंट दोबारा रिपीट करूँगा स्टूडेंट ताकि आपको समझ में आए। इस तरह अगर हम करते हैं कि 12 और क्या है, यहाँ पर 8 है, तो इस केस में कौन सा बड़ा नंबर है, इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, डेफिनेटली 12 बड़ा है। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव, सही है, जब नेगेटिव के केस में स्टूडेंट जब दोनों के साथ अगर नेगेटिव का साइन हो, जिस तरह के यहाँ पर है 12 के साथ भी नेगेटिव का साइन है और -8 के साथ भी नेगेटिव का साइन है, तो जब दोनों के साथ नेगेटिव का साइन हो तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा बन जाता है। ओके, नेगेटिव के केस में बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यही पॉइंट है स्टूडेंट। अगर ये पॉइंट आपने सीख लिया तो मतलब ये एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, पहला स्मॉल नंबर कौन सा आया, -12 आया। नेक्स्ट स्मॉल नंबर हमारे पास कौन सा आया, -8 आया। और आखिरी स्मॉल का है या लार्जर का है इस केस में, तो वो क्या है, वो -5 है। तो ये क्या हो गए, असेंडिंग आर्डर में पिन हो गए। तो इसको हम असेंडिंग आर्डर में स्टूडेंट लिखते हैं। तो ये किस तरह हो जाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ओके, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में है भी स्टूडेंट, तो वैसे भी इसको हम दोबारा लिखते हैं। तो -12 क्या है, सबसे स्मॉल नंबर है। देन -8 उससे थोड़ा स्मॉल है, और -5 जो है वो आप बड़ा का है या उससे स्मॉल का है। तो इस तरह है, तो ये इस तरह हो जाएंगे। और ये असेंडिंग आर्डर में हो गए स्टूडेंट पॉजिटिव नंबर, और ये नेगेटिव नंबर भी इसमें हो गए असेंडिंग आर्डर में हो गए, और ये 0 हमने दरमियान में लिखना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन गया असेंडिंग आर्डर। ओके, तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर, तो दिस इज एन आंसर। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पार्ट ई में क्या है स्टूडेंट कि ये हमारे पास नंबर है। इन नंबरों में हमने क्या करना है कि पॉजिटिव को अलग करना है, नेगेटिव को अलग करना है। तो पॉजिटिव को अगर हम देखें तो क्या है, +1 है। नेक्स्ट है +8, नेक्स्ट +7 एंड +9। ओके हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट इस साइड पर अगर हम देखें तो -3 है, इस तरह -3, -5, ओके, और -4। तो इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट, असेंडिंग आर्डर में सबसे पहला छोटा नंबर है वो 1 है, प्लस भी हम लिखते हैं। देन क्या है, +7 है, ये तो काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट। देन +8 है,
और देन है किया +9। ओके हो गया, तो ये हो गया असेंडिंग आर्डर में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम अच्छा ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 0 भी है, आप देखिए तो यहाँ पर 0 को हम लगाते हैं। ओके, 0 दरमियान में होते हैं स्टूडेंट, वैसे भी अगर आप दरमियान में नहीं लगाना चाहते तो मतलब क्या फिर सिंपल है कि नहीं, 0 क्या होता है नेगेटिव से तो बड़ा होता है और पॉजिटिव से क्या होता है छोटा होता है, तो सिंपल सी बात है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो स्टूडेंट वहीं अगेन वही पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि मैं कौन सी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो वो पॉइंट है कि नेगेटिव में क्या होता है, बड़ा नंबर स्मॉल होता है और स्मॉल नंबर बड़ा होता है। ओके, तो उसके इसके मुताबिक -5 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, नेक्स्ट -4 जो होगा वो उससे थोड़ा बड़ा होगा और -3 आखिर में होगा। ओके हो गया, तो ये असेंडिंग आर्डर में आ गए, पॉजिटिव नंबर भी असेंडिंग आर्डर में आ गए और 0 को हम क्या करेंगे, 0 को हम यहाँ दरमियान में लिखेंगे। तो इस से क्या बन गया हमारे पास असेंडिंग आर्डर। तो ये तमाम नंबर स्टूडेंट क्या हो गए, असेंडिंग आर्डर में हमारे पास आ गए। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आओ एक और बात, ये जितनी भी ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये क्या हो रहे हैं, ये स्टूडेंट आपके लिए क्या बन रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं। तो मैं इसको कहाँ पर आपके लिए रखूँगा, इसको मैं रखूँगा गूगल ड्राइवर पर, सही है। तो फिर उससे आप क्या करेंगे, आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो मैं वहाँ पर रख दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, तो फिर वहाँ आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। ओके हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट F, ये नंबर है स्टूडेंट, अगेन क्या करना है, पॉजिटिव को अलग करना है, नेगेटिव को अलग। तो पॉजिटिव क्या है, 23 है, +23, नेक्स्ट +24, देन 27। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव नंबर हमारे पास है -11, ये इस साइड से -15 है, देन -11 है, देन है -14। ओके, और ये क्या है, ये है 0, तो 0 को हम यहाँ पर दरमियान में लिखेंगे। ओके हो गया, तो पॉजिटिव नंबर को असेंडिंग आर्डर में लिखना है, नेगेटिव नंबर को असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम असेंडिंग आर्डर में लिखे तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद में उससे बड़ा नंबर, फिर उस बाद में आखिर में सबसे बड़ा नंबर। तो ये तो ऑलरेडी स्टूडेंट अगर आप देखें तो क्या है, असेंडिंग आर्डर में है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह 23 प्लस बी, चलो लगाते हैं प्लस बी, और क्या +27। ओके, तो ये तो यहाँ पर हो गया। इसको हम क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। तो माइनस के केस में सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा होता है और छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। ओके, यही बात है स्टूडेंट। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा, सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, -15 है, तो वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सबसे दूसरा क्या होगा, -14, और आखिर में क्या -11, और 0 का हम यहाँ पर लिखेंगे दरमियान में। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया हमारे पास ये तमाम नंबर असेंडिंग आर्डर में। ओके हो गया स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन डिसेंडिंग आर्डर। ये पार्ट तो हमें दिए गए या नंबर हमें दिए गए स्टूडेंट, क्वेश्चन कहते हैं कि इस नंबरों को हमने डिसेंडिंग आर्डर में क्या करना है, वो प्रेजेंट करना है। तो डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले डिसेंडिंग आर्डर में क्या, बड़े से छोटे की तरफ जाना, मतलब सबसे पहले जिस तरह के फॉर एग्जांपल पार्ट ए में है, तो पार्ट ए में जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा, सबसे बड़ा हिस्सा लार्जर नंबर हो, उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा लार्जर नंबर होगा, फिर दूसरे नंबर पर दूसरा लार्जर नंबर लिखेंगे, तीसरे नंबर पर तीसरा लार्जर नंबर, और आखिर में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ओके हो गया। इस तरह पार्ट बी में भी इस तरह होगा कि क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर हम सबसे लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे, दूसरे नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे, और तीसरे नंबर पर तीसरे लार्जेस्ट नंबर को लिखेंगे, और इस तरह लिखते लिखते आखिर में सबसे छोटा नंबर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो डिसेंडिंग इस तरह होता है। डिसेंडिंग स्टूडेंट इस तरह होता है कि अगर हम सीढ़ियों की एग्जांपल लें इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सीढ़ियाँ हैं। तो असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, नीचे से ऊपर चढ़ना, जिस तरह कि ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो मतलब 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इस तरह ये क्या होता है, असेंडिंग में होता है। और डिसेंडिंग में इस तरह होता है कि आप फॉर एग्जांपल क्या हो, इस फ्लोर पर ऑलरेडी मौजूद हो, तो जब आप इस फ्लोर पर मौजूद हो तो किस तरफ जाएंगे, इस तरह नीचे आएंगे। तो ऊपर से नीचे की तरफ आना मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना, ये क्या कहलाता है, ये डिसेंडिंग कहलाता है। तो डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स में, जिस तरह के पार्ट ए हैं और पार्ट बी हैं, इस तरह एफ तक, इनमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा पहले हम उसको लिखेंगे, फिर ग्रेजुअली करते करते हम नीचे की तरफ आएंगे।
सही है, लोवेस्ट नंबर की तरफ आएंगे और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, सबसे लोवेस्ट नंबर ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह होते हैं। ओके तो पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 ये नंबर है हमारे पास स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को सेपरेट अलग सही है लिखना है। और ये क्या है, जीरो भी है, तो जीरो को हम यहाँ पर दरमियान में लिखेंगे। नेगेटिव जो नंबर है उसको इस साइड पर लिखेंगे, -5। पहला नेगेटिव नंबर क्या है, -5। दूसरा नेगेटिव नंबर -1। यहाँ पर ये क्या है, -1 है। नेक्स्ट है -3 और नेक्स्ट है -2। तो ये हो गए नेगेटिव नंबर। ओके हो गया स्टूडेंट। और पॉजिटिव नंबर को इस साइड पर लिखेंगे। तो पॉजिटिव नंबर में क्या है स्टूडेंट, -7 है। तो क्या है, 7 है। नेक्स्ट है 9। ओके तो ये क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर। तो क्या करना है, इस पॉजिटिव नंबर को पहले क्या करना है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। फिर उसके बाद इस नेगेटिव नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो नंबर ग्रेटर होगा उसको लिखेंगे, देन थर्ड नंबर पर जो ग्रेटर होगा उसको लिखेंगे और आखिर में सबसे छोटा नंबर आएगा। ओके तो इस केस में अगर हम देखें तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9। नेक्स्ट क्या है, 7 है। तो यहाँ पर 7 आएगा। अब ये पॉजिटिव नंबर हो गए किस में, डिसेंडिंग आर्डर में। ओके हो गया। इसके साथ अगर आप पॉजिटिव इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह पॉजिटिव लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह पॉजिटिव अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिखिए। ओके नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट इस नेगेटिव नंबर को किस में लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो इसमें ये एक पॉइंट है स्टूडेंट जो कि क्वेश्चन 3 में हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम 5 को और 1 को लिए, हालांकि ये क्या है, ये माइनस है। तो -1 और -5 को क्या करें नहीं, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसमें स्टूडेंट -1 क्या है, ग्रेटर है। क्योंकि नेगेटिव के केस में स्मॉल नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है। बशर्ते ये कि दो नंबर, जब हम दो नंबरों को कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव, जिसके साथ दोनों नंबरों के साथ अगर नेगेटिव का साइन हो तो उस केस में क्या होगा, स्मॉलर नंबर जो होगा वो ग्रेटर होगा, किससे, ग्रेटर नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अब स्टूडेंट अगर इसके साथ नेगेटिव का साइन ना हो तो इसमें क्या है, डेफिनेटली 5 क्या है, ग्रेटर है, क्या है, 5 ग्रेटर है। लेकिन जब हम इसके साथ नेगेटिव का साइन इस तरह पुट करते हैं तो फिर 5 छोटा हो जाता है और जो 1 होता है वो क्या हो जाते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं। मतलब कि ग्रेटर नंबर फिर छोटा बन जाता है और स्मॉलर नंबर फिर ग्रेटर बन जाता है, तब जब इसके दोनों के साथ, दो नंबरों के साथ माइनस का साइन आ जाए। तो इस असूल को याद रखते हुए स्टूडेंट हमने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। सही है। तो स्टूडेंट नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है। सही है। तो नेगेटिव के केस में ये -5 क्या है, ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा। सही है। और सबसे ग्रेटर कौन सा होगा, -1, क्योंकि सबसे छोटा नंबर माइनस के केस में सबसे बड़ा नंबर होता है। और डिसेंडिंग आर्डर के केस में हमने किस नंबर से शुरू करनी है, ग्रेटर नंबर से, बड़े नंबर से शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर नंबर पर इस तरह जाना है। ओके तो ग्रेटर नंबर कौन सा है इस केस में, स्टूडेंट ग्रेटर नंबर है -1। ओके हो गया। नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर है क्या, -2। ओके हो गया। नेक्स्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, -3। सही है स्टूडेंट। और नेक्स्ट -5 हो गया, -5। ओके हो गया। और इस जीरो को यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, ये हमारा बन गया आंसर। सही है। ये हमारे क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 का आंसर बन गया। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ओके बी, पार्ट बी में ये नंबर है स्टूडेंट, इसको हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो अगेन वही प्रोसेस की क्या करना है, इस तरह करना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो नेगेटिव नंबर को हम इस साइड पर लिखेंगे, इस तरह -11 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट -13। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट -8, माइनस के नंबर्स को इस साइड पर लिखना है। ये क्या हो गई, हमने माइनस के नंबर जितने भी थी उसको इस साइड पर लिखिए, पॉजिटिव नंबर को इस साइड पर लिखना है। तो पॉजिटिव नंबर पहले क्या है, +9 है, तो +9 को यहाँ पर लिखेंगे। देन है +12। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है +23। ओके स्टूडेंट। तो पॉजिटिव नंबर को हमने यहाँ पर लिखना है। तो क्या करना है, पहले पॉजिटिव नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, फिर नेगेटिव नंबर को डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, फिर दोनों को एग्जैक्ट करना है और हमारे पास जो आंसर आए, जो भी सेट आएगा वो क्या होगा, वो नंबर डिसेंडिंग आर्डर में होगा। सही है। तो इसको अगर हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखे तो डिसेंडिंग आर्डर के मुताबिक हमने ग्रेटर से शुरुआत करनी है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्मॉलर की तरफ जाना है। मतलब बड़े नंबर से हमने शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर नंबर की तरफ जाना है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, ओके यस यू आर राइट, 23 क्या है, सबसे ग्रेटर बड़ा नंबर है। नेक्स्ट
सेकेंड लार्जेस्ट नंबर क्या है, 12 है। ओके, बिल्कुल करेक्ट, 12 इज द लार्जेस्ट। नेक्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, 9 है। तो यह हो गई किस में, ये पॉजिटिव नंबर किस में हो गए, डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होता है, माइनस में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। अगेन मैं इसको अगेन एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मैं इस तरह करूं कि 11 ग्रेटर है या 13, तो इसमें क्या है, 13 ग्रेटर है। लेकिन अगर हम इसके साथ माइनस का साइन लगाए तो इस केस में 11 ग्रेटर है और 13 क्या है, छोटा है। तो इस केस में स्टूडेंट नेगेटिव के केस में क्या होता है कि जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉल होता है, सही है। मतलब जब हम दो नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं तो ग्रेटर नंबर स्मॉलर बन जाता है और स्मॉलर नंबर जो होता है तो वो ग्रेटर बन जाता है। जिस तरह की इस केस में ग्रेटर नंबर क्या था, 13 था हमारे पास, तो जब हमने माइनस का साइन लगाया 13 के साथ तो ग्रेटर नंबर 13 स्मॉलर बन गया और स्मॉलर नंबर 11 क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखना है और इसको डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसमें स्टूडेंट जो ग्रेटर नंबर कौन सा है, अगेन वही बात के नेगेटिव में स्मॉलर नंबर ग्रेटर होता है और ग्रेटर नंबर स्मॉलर होता है। तो इसमें स्मॉलर नंबर क्या है, 13 में, 11 में और 8 में क्या है, तो स्मॉलर नंबर क्या है, 8 है और इसके साथ माइनस है, तो माइनस अगर है तो वो फिर ग्रेटर बन जाए। तो -8 और डिसेंडिंग आर्डर में सॉरी हमने ग्रेटर से स्टार्ट करना है। तो ग्रेटर क्या आएगा, -8 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, -11 है, तो यहाँ पर -11 हो गया और नेक्स्ट आएगा -13। तो ये हो गए नेगेटिव नंबर तो हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में, और ये हो गई पॉजिटिव नंबर हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में। ओके, हो गया। अब स्टूडेंट इन दोनों को जब हम यहाँ करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, डिसेंडिंग आर्डर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमने नंबर को डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ओके हुए देन, तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी। ओके, तो पार्ट सी में स्टूडेंट ये नंबर है हमारे पास। अगेन हमने क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट करना है। तो किस तरह करेंगे स्टूडेंट, हम इस तरह करेंगे कि पॉजिटिव नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर है +24 हो तो +24 हो, नेक्स्ट +45 हो तो +45 हो, नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर +10, तो नेक्स्ट क्या है, +10। तो ये हमारे पास हो गए पॉजिटिव नंबर। तो अब इस साइड पर क्या करना है, इसके उलट इस साइड पर हमने यहाँ पर क्या लिखना है, -17, मतलब इस साइड पर हमने नेगेटिव नंबर को लिखना है। तो -17 क्या है, नेगेटिव नंबर है। इस तरह -12 है, -12 और नेक्स्ट क्या है, -20। ओके, तो ये है नेगेटिव नंबर और ये क्या है, 0 है। 0 को हमने क्या पर लिखना है, दरमियान में इस तरह लिखना है। ओके, हो गया स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने इस तरह करना है कि पॉजिटिव नंबरों को डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में लिखना है, नेगेटिव नंबरों को डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में लिखना है और फिर दोनों को एक करना है। तो उससे क्या बनेगा, हमारा आंसर। तो इसको हम डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में लिखते हैं। डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में सब बड़े नंबर से शुरू करना है और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर नंबर की तरफ जाना है। तो इसमें बड़ा नंबर जो है वो कौन सा है, 45। तो 45 को हम पहले नंबर पर इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 24। ओके, तो +24 और उसके बाद +10 यहाँ पर आएगा। इस साइड में अगर हम देखें स्टूडेंट तो माइनस के केस में क्या होता है, ग्रेटर नंबर क्या होता है, सबसे ग्रेटर नंबर सबसे छोटा होता है और सबसे छोटा नंबर क्या होता है, सबसे ग्रेटर होता है। अगेन उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लें किसकी, माइनस इस तरह 12 की और 20 की, ये क्या है, ये है 12। तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, इसमें डेफिनेटली यू आर राइट, 20 क्या है, ग्रेटर है। लेकिन अगर हम इस तरह करके यहाँ पर भी माइनस पुट करें और यहाँ पर भी माइनस पुट करें तो अब क्या बन गया, अब ग्रेटर नंबर 20 स्मॉलर बन गया और स्मॉलर नंबर 12 क्या बन गया, ग्रेटर बन गया। तो ये इस तरह हो गया। तो आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट के नेगेटिव का क्या रोल है, सही है। नेगेटिव मुकम्मल प्रोसेस को उलट कर देता है, सही है। इन केस ऑफ नेगेटिव क्या हो गया कि ग्रेटर नंबर स्मॉलर बन गया और स्मॉलर नंबर ग्रेटर बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो इसी पॉइंट को याद रखते हुए हम इस नंबर को क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो 20 जो है वो क्या है, वो सबसे ग्रेटर नंबर है, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस का साइन है। तो ये क्या होगी, ये हो जाएगा, ये सबसे छोटा बन जाएगा। नेक्स्ट ये क्या है, -12 जो है ये क्या है, -17, -12 और 20 में ये इन तीन नंबरों में क्या है, सबसे छोटा नंबर है, सही है। और इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस के केस में सबसे छोटा नंबर सबसे ग्रेटर होता है। ओके, तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो -12 से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आएगा -17 और उसके बाद -20। तो हम इसको लिखते हैं। तो ये किस तरह होगा स्टूडेंट के क्या आएगा, -12 नेक्स्ट -17 स्टूडेंट और नेक्स्ट -20 ये आएगा और 0 को हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, हो गया। तो इसको हमने कंबाइन करना है, तो ये क्या बन गया, हमारा डिसेंडिंग आर्डर की फॉर्म में बन गया। ओके, तो दिस इज आवर आंसर
स्टूडेंट। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ओके पार्ट डी। पार्ट डी में ये नंबर है स्टूडेंट, इसको अगेन हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को सेपरेट करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम देखें तो क्या है, +16 है। नेक्स्ट क्या है, +8 है। ओके स्टूडेंट, ये +8। नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं, नेगेटिव नंबर जिस तरह के हैं स्टूडेंट, -9 है। नेक्स्ट क्या है, -7 है। सेम स्टूडेंट। नेक्स्ट -8 है। -8 क्या है, ये भी नेगेटिव नंबर है, -9 -7 और -8। और यहाँ पर ये क्या है, 0 को हमने दरमियान में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, देन नेगेटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन करना है तो हमारा आंसर होगा। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटर से शुरू करना है और ग्रेजुअली स्मॉलर की तरफ जाना है। तो ग्रेटर कौन सा है इसमें, 8 और 16 के केस में 16 ग्रेटर है और उसके बाद क्या है, 8 स्मॉलर है। तो ये तो ऑलरेडी की है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। इसको हम स्टूडेंट अगेन वही पॉइंट, वो पॉइंट आपको याद होगा अब तक। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में किस तरह आएगा, माइनस के नंबर किस तरह आएंगे स्टूडेंट, किस तरह होगा, -7 होगा। उसके बाद कौन सा है, सेकेंड ग्रेटर नंबर क्या है, -8 है, तो इस तरह होगा। और नेक्स्ट ग्रेटर नंबर वो क्या है, -9 और ये 0 है, इसको हमने यहाँ पर दरमियान में लिखना है। ओके, तो इसको हमने कंबाइन करना है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, पार्ट ए। ये हमारे पास नंबर है। अगेन क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को अलग करना है। तो पॉजिटिव नंबर +4 है, यहाँ पर +4 है। नेक्स्ट है +1, यहाँ पर +1 है। नेक्स्ट है +10 और ये है हमारे पास पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को अगर हम देखें तो क्या है, -8 है। नेक्स्ट है -1। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, -10 है और -9। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं, ये हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर। तो ओके, तो पहले पॉजिटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, देन नेगेटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है तो हमारा आंसर होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में बड़े नंबर से शुरू करना है और ग्रेजुअली छोटे नंबर की तरफ जाना है। सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा नंबर होगा, दूसरे नंबर पर दूसरा बड़ा नंबर होगा, तो दूसरे नंबर पर 4 क्या है, बड़ा है, और आखिरी नंबर पर क्या होगा, छोटा नंबर होगा। तो ये क्या है, 1 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में होगा स्टूडेंट। अब इसको हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो ये नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो माइनस के केस में सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है। तो मतलब -1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो है वो क्या है, -8 है, तो -8 को इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट -9 जो है वो आएगा और नेक्स्ट आएगा -10। तो ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में होगा स्टूडेंट। अब इन दोनों को क्या करना है, यकजा करना है, कंबाइन करना है, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सही है। 10 4 1 -1 8 9 एंड -10। तो अगर हम देखें स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है, 10 है। अब वो 10 किया है, 10 से 4 4 से 1 फिर -1 -8 मतलब अगर हम इस तरह जाए तो नंबर क्या होते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहते हैं, मतलब सही है स्टूडेंट। पहले नंबर पर सबसे बड़ा नंबर है और आखिरी नंबर पर सबसे छोटा नंबर है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट ओके पार्ट एफ। तो अगेन इन नंबरों को क्या करना है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करना है। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम देखें तो +56, ये क्या है, +56 है स्टूडेंट। नेक्स्ट है +78, नेक्स्ट है +90। ओके, तो ये क्या है, +90, ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को अगर हम देखें तो -34 है, यहाँ पर लिखेंगे -34। नेक्स्ट -78, नेक्स्ट कौन सा नंबर, -34 -78 -45 एंड -11। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं, ये पॉजिटिव नंबर और ये 0 है। तो 0 को हम दरमियान में इस तरह लिखेंगे। तो पहले हमने पॉजिटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, देन नेगेटिव नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है तो वो हमारा आंसर होगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में सबसे पहले शुरू कैसे करना है, ग्रेटर नंबर से, और आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर नंबर की तरफ जाना है। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, इस इन पॉजिटिव नंबर में क्या है, 90 है, तो वो क्या है, ग्रेटर नंबर है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट जो है वो है +78, तो क्या आएगा, 78। इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आपने लिखना है स्टूडेंट। तो ये क्या है, 78 है। नेक्स्ट क्या है, 56। तो ये हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। अब वो नेगेटिव नंबरों को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो नेगेटिव नंबर में जितना स्मॉलर नंबर होगा, सही है, स्मॉलर नंबर के साथ अगर नेगेटिव का साइन हो तो वो उतना क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है। जिस तरह की इस केस में स्मॉलर नंबर क्या है, 11 है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव का साइन हो तो इसलिए क्या होगा, सबसे ग्रेटर नंबर होगा। ओके, तो ग्रेटर नंबर को हम पहले नंबर पर लिखते हैं, तो यहाँ पर -11 आएगा। नेक्स्ट इसमें इनमें आप देखिए स्टूडेंट, कौन सा क्या है,
स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये इसमें 76, 78, 45 और 34 के केस में स्मॉलर नंबर कौन सा है, डेफिनेटली वो राइट 34 है, लेकिन 34 के साथ क्या है, माइनस का साइन है, तो डेफिनेटली -34 जो है वो ग्रेटर होगा इन दोनों से, क्योंकि नेगेटिव के केस में स्मॉलर नंबर जो होता है वो ग्रेटर होता है। स्मॉलर नंबर के साथ स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, अगर जब स्मॉलर नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगाया जाता है तो वो स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, सही है। जब स्मॉलर नंबर के साथ माइनस का साइन लगा दिया जाता है तो वो स्टूडेंट जब स्मॉलर नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगा दिया जाता है तो वो स्मॉलर नंबर ग्रेटर बन जाता है, ओके, और ग्रेटर नंबर स्मॉलर बन जाता है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। तो -11 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, -34 और नेक्स्ट आएगा -45 है यहाँ पर -45 और नेक्स्ट -78। ओके, और इस जीरो को हमें दरमियान में इस तरह पुट करना है, तो इन दोनों को कंबाइन करना है स्टूडेंट, और ये फिर क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज आवर आंसर। ओके हो गया स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 2.2 भी हमारा यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये थे हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन गए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन के तमाम जो एक्सरसाइज 2.2 की क्या बन गए, सोल्यूशन के साथ नोट्स बन गए। ये मैं गूगल ड्राइव पर आपके लिए रख दूंगा, फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके स्टूडेंट, अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, वरना व्हाट्सएप पर भी मैं नंबर दूंगा, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।